हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो जब हमने अपलोड की तो उसके बाद कई सारे छात्रों की मैसेज के माध्यम से और कॉल के माध्यम से प्रतिक्रिया आई कि सर आपने जो कट ऑफ बताया है और जो विभिन्न समाचार पत्रों में कट ऑफ बताया गया है उसमें काफ़ी अंतर है। आपने जहाँ कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 80 के आसपास बताया है, वहीं समाचार पत्रों में 90 से 93 के बीच में कट ऑफ बताया जा रहा है। हमने जो कट ऑफ एनालिसिस की है उसके पीछे ठोस रीज़न है। उन रीजन्स को मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। अगर आप इससे सहमत हों तो अच्छी बात है, अगर आपकी असहमति हो तो आप असहमति भी दर्ज करा सकते हैं। हमने एक सैंपल सर्वे कराया इसी चैनल पे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर। इसमें लगभग अभी तक 750 लोगों 729 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें अगर हम देखें तो ये बीपीएससी के इतिहास का सबसे कठिन पेपर था। ये 56% लोग मान रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न जो हैं इस बार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के तर्ज पे पूछे गए। ये 35% लोग मान रहे हैं, यानी टोटल 91% लोग मान रहे हैं कि पेपर या तो कठिन था या जो प्रश्न थे वो ट्रिकी थी और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए स्टेटमेंट बेस्ड टाइप प्रश्न और 3-4 स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे गए जिनको पढ़ने में काफ़ी समय लग रहा था परीक्षा भवन में। तो एक बात हो गई कि लगभग 90% छात्रों का मानना है कि पेपर कठिन था और 56% लोगों का तो ये मानना है कि बीपीएससी के इतिहास का सबसे कठिन पेपर था। तो इस बात से तो आप भी सहमत हो गए होंगे कि इस बार का जो बीपीएससी का पेपर था वो पहले के पेपर की तुलना में कठिन था। अब दूसरा जो फैक्टर है कि इस बार जो करंट अफेयर्स जो कि लगभग 30 क्वेश्चन का एक बंच होता है उसमें जो ज़्यादातर प्रश्न थे उनकी प्रकृति बदल दी गई थी। यानी कि डेट बेस्ड जो प्रश्न पूछे जाते थे पहले और राज्यों से और ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे अवार्ड इंडेसेज, उस तरीके के प्रश्न इस बार बिल्कुल कम पूछे गए थे। दूसरी बात, जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए वो वर्ष 2023 के प्रश्न ना पूछकर अक्टूबर से दिसंबर 2022 के प्रश्न पूछे गए, जबकि ज़्यादातर छात्रों ने जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को मगअप किया था। दूसरी बात, जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड था इस बार वो भी काफ़ी चेंज था। मतलब सामान्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में उस तरीके के प्रश्न बहुत कम पूछे गए थे। अगला जो फैक्टर है कि इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया। जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले ज़्यादातर छात्र हैं वो विदाउट नेगेटिव एग्ज़ाम देने के आदी रहे हैं। वैसे में 1/3 नेगेटिव के बाद अपनी रणनीति को बनाए रखना और उतने ही प्रश्न अटेम्प्ट करना जितना उनको आता हो, अपने आप को उतने ही तक ही सीमित करना उनके लिए बेहद चैलेंज वाला काम था। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को सही से हैंडल करने में भी बहुत सारे छात्रों को दिक्कत आई है और लास्ट में छात्रों ने क्या किया है कि 10 से 15 प्रश्न अपने आदत के अकॉर्डिंग उन्होंने कर दिया है, जिसका कि खामियाजा उनको अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि 1/3 नेगेटिव में जब आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ काफ़ी मुश्किल आ जाती है, जबकि 1/4 में आपको उतना डैमेज नहीं होता है। अगला बात है कि प्रश्न पत्र में बदलाव। अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब आप गूगल करके उन प्रश्नों को भले आपको आसान लगे, लेकिन जो स्वामित्व स्कीम वाले प्रश्न पूछे गए और इस तरीके के पीएलआई स्कीम और बहुत सारे जो प्रश्न पूछे गए थे जो 3-4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, पहली बात तो आपको उसमें समय लग रहा था पढ़ने में और जो प्रश्न की प्रकृति थी वो ऐसी थी कि आप 2 घंटे में 120 प्रश्न कर सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न पुराने वाले पैटर्न पे जो प्रश्न पूछे जाते थे उन्हें 150 करना आसान होता था, लेकिन नए पैटर्न में जो बीपीएससी ने समय दिया था उसमें 120 प्रश्न अच्छे से पढ़कर किए जा सकते थे। एक तो प्रश्नों की जो प्रकृति के अनुसार समय कम था, ऐसे बहुत सारे छात्रों ने बताया है। राज व्यवस्था के समांतर तो 7 जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी थे। जैसे हाई कोर्ट में सीटों का जजों के जो सीट्स होते हैं उनका निर्धारण इनके द्वारा किया जाए। समानता जो संसद में जो जो सुप्रीम कोर्ट की सीटों का निर्धारण होता है वो सब संसद करती है, पार्लियामेंट करती है, लेकिन जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें यह काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि पॉलिटी के भी कुछ प्रश्न ट्रिकी क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के तो क्वेश्चन टफ थे ही इस बार। अगला जो एक फैक्टर है
कि 1 अक्टूबर को आरपीएससी की पीटी की परीक्षा थी और इस बार जो वहाँ नंबर ऑफ सीट्स थे वो 900 प्लस थे। तो इसी कारण आपने देखा होगा कि इस बार जो बाहरी स्टूडेंट थे उनकी संख्या कम थी, यानी कि राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के छात्र बहुत कम इस बार परीक्षा देने आए थे, जिनकी की संख्या 67th बीपीएससी में ठीक ठाक रही थी, जिसके कारण फॉर्म्स की संख्या जहां वहाँ 6 लाख पहुंच गई थी, वो फॉर्म की संख्या इस बार गिरकर 2,70,000 आ गई थी और उसमें भी 70% उपस्थिति रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इस बार लगभग 1/3 स्टूडेंट हो गए हैं 67th की तुलना में। ओवरऑल अभी तक कहीं से 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में कदाचार के समाचार नहीं मिले हैं, कहीं से भी पेपर लीक की खबर सामने नहीं आई है। तो अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि परीक्षा नीट एंड क्लीन हुई है। आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक जो उपलब्ध सूचना है उसके अनुसार 69th बीपीएससी की परीक्षा ठीक ठाक आयोजित कराई जा चुकी है। जो छात्रों की भी प्रतिक्रिया है उनके तरफ से भी कहीं भी किसी तरीके की कदाचार की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। भले ही अभी बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसके आंसर की वायरल हो गए, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे छात्र पकड़े गए, लेकिन अभी तक बीपीएससी में ऐसा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। एक जगह एक लड़का और लड़की की बातचीत करने का मामला सामने आया था, जो सीसीटीवी की जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी आयोग के द्वारा, वहाँ से उसको ट्रेस आउट किया गया, फिर जिला प्रशासन को बताया गया और जिला प्रशासन के द्वारा उन दोनों छात्रों को फिर परीक्षा से निष्कासित किया गया। तो मात्र एक छोटी सी खबर आई थी, इसके अलावा कोई भी उस तरीके की खबर नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक बात तो कहा जा सकता है कि इस बार का कट ऑफ जो हमने प्रिडिक्ट किया है, हो सकता है कि उससे भी 2-4 नंबर कम चला जाए। हमने 80 बताया है, हो सकता है कट ऑफ 76 या 77 भी चला जाए या 75 चला जाए। ये तो रही एक बात। दूसरी बात कि जब 68th बीपीएससी में नंबर ऑफ सीट्स इससे भी कम थी, इस बार 475 सीट्स हैं, उसमें 324 के अप्रोक्स सीटें थी, तो उस टाइम कट ऑफ गया 91। तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा कैसे जा सकता है जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा है और निगेटिव 1/3 इंट्रोड्यूस हुआ है। तो एक कॉमन सी बात है कि कट ऑफ तो उस लेवल का जा ही नहीं सकता है, जब भी कट ऑफ जाएगा तो कम जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपने 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में बदलाव देखा, उसको देखकर एक चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि अब बीपीएससी के लिए आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी। आप अदर एग्जाम के साथ बीपीएससी को नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक आंसर राइटिंग का सवाल है, अभी आपने जुडिशियरी का देखा, 32nd जुडिशियरी रिजल्ट कितना लेट दिया गया, मात्र मुख्य परीक्षा के 10 से 12 दिन पहले रिजल्ट दिया गया और मुख्य परीक्षा अपने निर्धारित समय पर बीपीएससी कराने को तैयार है और 8 अक्टूबर से परीक्षा होने जा रही है। 69 बीपीएससी में भी रिजल्ट में भले विलंब हो, परीक्षा निर्धारित समय के आसपास ही होगी, इस बात को आप मान के चलें, यानी आपके पास 60 से 70 दिन का मुश्किल से समय है। इस समय का उपयोग आप अपने आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने में कर सकते हैं, खासकर जब ऐसे पेपर जुड़ गया है जो कि काफ़ी स्कोरिंग है और ऐसे पेपर आपके मेरिट में भी इंक्लूड होगा, इसलिए इसका रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। अगर हमारे चैनल को आप बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने लगभग 65th बीपीएससी से शुरू कराई थी, जिसका कि परिणाम काफ़ी बेहतर रहा है। इस बार भी जो हमारा 67th का प्रोग्राम था उससे 25 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। उसमें हमारे जो यहाँ के शिक्षक थे LHW के गौतम सर, जो ऑलरेडी CDPO में सिलेक्शन हो गया उनका, इसके बाद इस बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी एक स्टूडेंट हैं तरुण पांडे, वो BPRO हैं, उनका भी इस बार इंटरव्यू कॉल है। तो इस प्रोग्राम का जो सबसे USP है वो है कि आप कम से कम 2 से 3 आंसर डेली लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रोग्राम में आपको एक GS, एक DI और वीक में 4 ऐसे की प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रक्रिया बेहद सरल है। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाता है, पेड ग्रुप से,
उसमें डेली एक जीएस एक डीआई के क्वेश्चन दिए जाते हैं, साथ ही साथ एक एसे के भी क्वेश्चन वीक में 4 दिए जाते हैं। जीएस और डीआई के आपको एवोल्यूशन प्लस मॉडल आंसर प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ हम 67th और 68th बीपीएससी के जो हमारे टॉपर्स की कॉपियां हैं उसे भी हम आपके साथ साझा करते हैं। 67th की जो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कॉल हुआ है उनकी कॉपी हम आपके साथ साझा करेंगे, और 68th की जो हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स थे उनकी भी कॉपी हम आपके साथ साझा करेंगे। नए पैटर्न के अनुसार 68 में बहुत सारे छात्रों ने ऐसे लिखे थे, खासकर जो प्रोवर्ब आधारित ऐसे हैं, जो बिहार के संस्कृति और सभ्यता से जुड़े ऐसे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम ऐसे पूछा गया था, मूस मुड़ैये मुटैये तो लोढ़ा हुई है, हाथी ना घोड़ा हुई है। तो इस तरीके के जो प्रोवर्ब है, साथ ही साथ हम इसमें ऐसे में आपके लिए क्या करते हैं, लगभग 300 के करीब कोटेशन, जो कि नॉर्मल ऐसे के लिए, और 100 प्रकृतियों की एक सूची जो कि बिहार और मिथिलांचल और इस एरिया में प्रचलित है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसकी प्रक्रिया के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या शेड्यूल या बाकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम में आपको जुड़ना है तो 2500 की पेमेंट इस नंबर पर करके उसकी स्क्रीनशॉट, अपना नाम, ईमेल आईडी, 69th बीपीएससी मेंस, इसके बाद मीडियम हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि ये प्रोग्राम दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। इतने इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमें व्हाट्सएप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको 5 तारीख की शाम को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी। धन्यवाद।